अच्छा शिखर भाई, आपने देखा होगा जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठ रहे हैं, लोगों के मन में ये है कि योगी आदित्यनाथ अब की बार वापसी नहीं कर रहे। लेकिन एबीपी न्यूज़ का एक सर्वे अभी आया है जिसमें 284 से 294 सीट योगी आदित्यनाथ की आ रही है। आप बरेली के रहने वाले हैं, मुझे एक बात बताइए, बरेली में किस तरीके का माहौल है? जी, बरेली में अब ऐसा माहौल है, बरेली उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। अब उस टाइप का माहौल बरेली में बन चुका है जहां पर लोग राष्ट्रवाद की बात करना शुरू कर चुके हैं, लोग हिंदूवाद की बात करना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार रही, उससे पहले बहन जी की मायावती की सरकार रही। क्या होता आया था बरेली में? दंगे होते थे, इतने बड़े बड़े दंगे कि आपके सब दिल्ली मीडिया में सब कुछ दिखाया गया। कितने दिन तक बरेली में टेलीकास्ट हुआ, 2 समुदाय वाला दंगा। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सत्ता आई है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है। जो हिंदुत्व कहीं ना कहीं सोया हुआ था, अरे ऐसे ऐसे घर थे लोगों के कि सामने उनका घर है, उनके घरों के सामने गाय काट दी जाती थी, सरकार के पास जाते थे, कोई सुनवाई नहीं थी। अखिलेश यादव की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती थी हिंदुओं की। लेकिन यहां पे योगी जी की सरकार में सुनवाई होना शुरू हुई। ऑफिसर्स सतर्क हुए, सिस्टम सतर्क हुआ, सिस्टम अपनी स्पीड से चलने लगा, सारी वो चीज़ें चालू हो गई, वो दौर एक तरीके से शुरू हो गया। अब दौर की हम लोग क्या बात करेंगे, श्री राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए। हमारे पूर्वजों का इतना पुराना सपना श्री राम मंदिर का निर्माण, जो कि हमारे पता नहीं कितनी पीढ़ियां आई और वो सपना ही देखते देखते ही सब स्वर्ग सधार गए। तो कहने का मतलब ये है कि श्री राम मंदिर में जितना अहम योगदान मोदी जी का है, उससे कम मैं योगी आदित्यनाथ जी का योगदान नहीं समझता हूं। अच्छा, विकास की बात की जाए, कुछ विकास भी हुआ है या बस केवल राम मंदिर के नाम पर अब की बार फिर वोट मांगा जाएगा? आप ये बात कह ही नहीं सकते हो, कोई मनुष्य ये बात नहीं कह सकता है कि विकास नहीं हुआ है। आप हमारे बरेली आइए, वहां पे जो महापौर है उमेश गौतम जी बीजेपी से चुनकर आते हैं। कोई मुख्यमंत्री इतना दौरा बरेली में इससे पहले नहीं किए हैं जितना योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हमारे यहाँ एक सैटेलाइट बस अड्डा है, वहां पे घंटों का जाम लगता था। चौपला पुल है, घंटों का जाम लगता था। ये शहदाना पुल, घंटों का जाम लगता था। हर जगह फ्लाईओवर बनवाए गए। आप विकास की बात करते हैं? बरेली जैसे शहर को, जहां पे बिजली नहीं आती थी, बिजली की इतनी किल्लत रहती थी, गर्मियों में पसीना एकदम पसीने पसीना हो जाते थे, लेकिन लाइट का सवाल नहीं, मतलब लाइट आने का सवाल नहीं था। जनरेटर लगे हुए थे लोगों के जनरेटर चलते रहते थे। आज की डेट में वो समय है श्री योगी आदित्यनाथ जी की मदद से कि लोगों के यहाँ इन्वर्टर भी शायद ही आपको दिखे। बरेली कितना बैकवर्ड, कितना पिछड़ा उसमें वर्ग में गिनते थे लोग। बस एक ही चीज से याद रहता था, बरेली का झुमका। आज के समय में हमारे पास एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट श्री योगी आदित्यनाथ जी की मेहरबानी से एवं नितिन गडकरी जी की कृपा से वो एयरपोर्ट चालू हो चुका है। मैं खुद अगर आज आपके साथ में इंटरव्यू कर रहा हूं तो मैं फ्लाइट से आया हूं बरेली से दिल्ली, दिल्ली से बरेली, बरेली से लखनऊ, फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। इससे ज्यादा आप किस विकास की, मतलब क्या इंसान विकास चाह सकता है? देखिए, अगर यूपी के विकास की हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं समझाता हूं। हमारा जो उत्तर प्रदेश है, वहां पे 24 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या है, उसके बावजूद कोविड केसेस इतने कम आए। क्यों? क्योंकि योगी जी ने दिन रात एक किया है मेहनत कर करके। उनको खुद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उसके बावजूद वो ऑनलाइन मीटिंग्स करते रहे, वो काम करते रहे और हर जगह जा जाके उन्होंने दौरा किया और एक रिकॉर्ड भी बनाया है। कुछ ही दिन पहले मैंने न्यूज में देखा है कि 6000 किलोमीटर पूरा राउंड ट्रिप करा है यूपी के अंदर, गांव-गांव जाके वहां का हाल समझा है। यूपी को क्या नहीं मिला? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो एकदम खुदा हुआ रोड रहता था, आज हमारे पास वो है। पिलखुआ वाला ब्रिज जो बरेली से दिल्ली के लिए रोड आता है, जहां पे 1.5 घंटा 2 घंटा एम्बुलेंस फंसती थी, पेशेंट्स को दिक्कत होती थी, आज हमको वो मिला है। गंगा एक्सप्रेसवे, बात करेंगे वाराणसी से प्रयागराज के लिए जो रोड जाती है, हमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यूपी में मिले हैं। एम्स वाराणसी और एम्स गोरखपुर, हमें वो इतने एम्स जितने मोदी जी ने इशू कर दिए, इतने मैं अपने मित्रों को, अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ना कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ना ही श्री मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, किसी ने इतने अस्पताल, इतने एम्स नहीं बनवाए जितने श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाए हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज के दौर में, आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है
कि यूपी की जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, उससे कम पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, यूपी की पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर कभी युद्ध भी हो गया ना, तो हमारे योगी जी तो ऐसे हैं, बस एक बार इशारा करने की देरी है, पूरा पाकिस्तान नस्तेनाबूद कर देंगे। हम तो उनमें से हैं। इतनी जनसंख्या, खुद सोचिए, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी इतने कम केसेस कैसे आए? अरे जरा सा दिल्ली है, इतने ज्यादा केसेस क्यों? पहले तो केजरीवाल फ्री पानी करेंगे, फ्री बिजली करेंगे, है, उसके बाद में जब वेतन देने में दिक्कत आएगी, तकलीफ आएगी, तो सरकार के सामने कहेंगे अरे मोदी सर गलती हो गई, सर फंड नहीं है, सर पेमेंट, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे बीजेपी यूपी में 10 करोड़, मुश्किल से 12 करोड़ जो खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट का, वो आप दिल्ली का रिकॉर्ड उठा के देखिए, 175 करोड़, 210 करोड़, 235 करोड़, ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो रहा है। अरे इतना ही पैसा अगर ऑक्सीजन प्लांट पे लगा दिया होता, इतना ही पैसा अगर मास्क बंटवाने में लगा दिया होता, तो आज शायद दिल्ली की जनता जो इतना परेशान है, मुझे नहीं लगता है कि इतना परेशान होती। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए अखिलेश की सरकार की और योगी आदित्यनाथ की, तो किस प्रकार देख रहे हैं दोनों में? देखिए, ये एक तरीके से जमीन आसमान का अंतर देखता हूं मैं, क्योंकि जब श्री अखिलेश जी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था बस नाम की थी। एक साधारण सा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एसएसपी, एसपी तक को गाली देकर चला जाता था। यह थी इनकी अखिलेश की, मुलायम जी की सरकार। मतलब एक कार्यकर्ता जब गाली दे रहा है, कोई भी काम करवाना होता था, इन लोगों के इलीगल काम होते थे, लैंड माफियास, दुनिया भर के इन लोगों के काम होते थे, खनन का काम होता था, कुछ नहीं करना होता था, बस नेताओं के द्वारा पुलिस स्टेशन फोन पहुंचता था या डीएम से डायरेक्ट बात करते थे। इन्होंने पुलिस को पुलिस समझा ही कहां? इन्होंने डीएम को, एक डीएम का एक पद होता है, डीएम को डीएम कहां समझा? इन्होंने तो हमेशा अपना कुत्ता समझा, अपना गुलाम समझा, अपना नौकर समझा। लेकिन श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसी पुलिस को मजबूत बनाया। आज की डेट में इतना बड़ा गैंगस्टर था विकास दुबे, रातों रात उसकी कहानी खत्म हो गई। कितने बड़े बड़े माफियाज थे, मुख्तार अंसारी, आजम खां, जो लोग अपने डर से पब्लिक को जबरदस्ती वोट करवाया करते थे। आज की डेट में उनकी क्या हालत है, ये मुझसे, आपसे, हमारे व्यूअर्स से, किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। तो अगर आप तुलना करना चाह रहे हो श्री योगी और अखिलेश की, तो अगर योगी जी आसमान है तो अखिलेश पाताल लोक से भी नीचे का जो वो होगा रास्ता, मैं वो दिखाऊंगा अखिलेश यादव को। लेकिन जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आपने देखा होगा, एक तरफ लगातार राकेश टिकैत बैठे हो, कह रहे हैं 2022 से पहले नहीं उठना है, 2022 में पहली डोज योगी जी को लगानी है। दूसरी तरफ मीडिया के द्वारा जिस तरीके से दिखाया गया कि योगी के उसमें लाशें फूक रही है, जगह नहीं मिल रही। जी, मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअली अभी ये किसान आंदोलन हुए थे, तो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें राकेश टिकैत का तो मुख्य हाथ है। अब राकेश टिकैत क्या है, ये हमारी पब्लिक को समझना जरूरी है। काफी लोगों को ये लग रहा है कि राकेश टिकैत एक किसान नेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत आरएलडी पार्टी से आते हैं, राष्ट्रीय लोकदल, जो भाजपा की एकदम एंटी पार्टी है, जो एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू, एक तरीके से मैं क्या बोलूं, विपक्ष है राकेश टिकैत। 2014 में अमरोहा से चुनाव लड़ा था टिकैत, बहुत बुरा हारा, इतना जमानत जब्त हो गई थी टिकैत की। कंवर सिंह तंवर बीजेपी से जब वहां पे सांसद बने थे, आरएलडी से चुनाव लड़ा था, वहां से हारा हुआ इंसान है ये। बात करते हैं किसान आंदोलन की। ये किसान आंदोलन नहीं, मैं बोलता हूं ये चल रहा है बलात्कार आंदोलन। विडंबना देखिए कि जो 2 लड़कियां वहां पे उन्हीं किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंची थी, उन्हीं का दिन दहाड़े रेप कर दिया जाता है। क्या, किस आंदोलन की आप बात करते हो? अरे बलात्कार आंदोलन चला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 26 जनवरी को जो हरकत हुई लाल किले पे, खालिस्तान का झंडा फहराया गया, उसके बाद में अभी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है एक कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें कहा जा रहा है पापा 50 लाख रुपए अकाउंट में आने वाले हैं। और ये कॉल रिकॉर्डिंग किसके मतलब फोन से जब्त हुई? तो ये उसी की बेटी के फोन से जब्त हुई, जो ऊपर खड़ा हुआ खालिस्तान का झंडा फहरा रहा था। अब आप खुद समझिए ये खालिस्तानी आतंकी संगठन कितना मजबूत हो रहा है फंडिंग के मामले को लेकर। और खालिस्तानी आतंकी संगठन की फंडिंग कौन कर रहा है? आईएसआई। एज सिंपल एज दैट। दे वांट खालिस्तान। उनको पंजाब नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान के कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा ऑलरेडी दिखाना शुरू कर दिया है वो लोग।
अच्छा, बरेली की जनता किस मुद्दे पर वोट देगी अब की बार? क्या मुद्दे रहेंगे उनके लिए? देखिए, बरेली की जनता के लिए मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बोलता हूँ, मुद्दा सबसे बड़ा जो होता है वो होता है, देखिए बरेली की जनता की एक खासियत है, हमारे बरेली जो है वो नाथ नगरी कहलाई जाती है। वहाँ पे तपेश्वर नाथ, गोपेश्वर नाथ, पशुपति नाथ, ऐसे 9 शिव जी के मंदिर हैं। तो बरेली के जो लोग हैं उनमें एक श्रद्धा भाव आपको अलग ही दिखेगा। हो सकता है बरेली को अभी तक उतनी बड़ी कंपनीज नहीं मिल पाई हैं, लेकिन जिस हिसाब से व्यापार में बरेली आगे बढ़ रहा है, आप ये समझ लीजिए इतनी बड़ी बड़ी बरेली को फैक्ट्रीज मिल रही हैं, और ऑक्सीजन प्लांट योगी जी ने अभी जब पिछला दौरा योगी जी ने किया था, शायद 5 या 6 मई को योगी जी का दौरा था बरेली में, मैं मौजूद था वहाँ पे, तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए काफ़ी जगह उन्होंने इशू कराई है। बरेली के जनता में सीधे सीधे एक ही चीज़ चलती है, भाई साहब हमारा राम मंदिर बन गया, वी आर हैप्पी। हमारा हिंदुत्व मजबूत हो रहा है, वी आर हैप्पी। हम अखलाक का जो समर्थन करते हैं उनका सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। वो बरेली शरीफ नहीं, नाथ नगरी बरेली है। दूसरी, मैं एक और पॉइंट आपको बता रहा हूं, जो लोग रिंकू शर्मा के घर में 1 रुपया तक नहीं दे पाते हैं, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये अखिलेश यादव उसी मुलायम सिंह यादव का बेटा है जिसने 1992 में हमारे हिंदू भाइयों पर, कभी मत भूलिएगा, हिंदू भाइयों और बहनों पर गोलियां चलवाई थी। आप इस चीज को कभी नहीं नकार सकते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे बरेली कभी नहीं भूलने वाला है। और जो बरेली में विकास हुआ है, जो बरेली को हवाई अड्डा मिला है, जो बरेली को मॉल्स मिले हैं, जो बरेली को रोड्स मिली है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी मिली है, और जो सौंदर्यकरण बरेली को मिला है, और जो व्यापार बरेली को मिला है, ये सारे ही मुद्दे हैं। क्योंकि बरेली की पब्लिक जी बड़ी समझदार है। प्रियंका चोपड़ा भी बरेली से आती हैं, दिशा पाटनी भी बरेली से ही आती हैं, और शिखर श्रेहान भी बरेली से ही आता है। तो यहाँ की पब्लिक बहुत समझदार है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम सनातन कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम लोग एलोपैथ पे इतना भरोसा विश्वास नहीं रखते हैं जितना आयुर्वेद पे रखते हैं। आप कभी बरेली आएंगे तो हमारी संस्कृति को आप अच्छे से, बहुत प्यारे ढंग से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी? जी, मैं देखिए एकदम मतलब ये खुले तौर पे कह रहा हूँ कि जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे ज़्यादा सीट्स आने वाली हैं यूपी में बीजेपी की। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मुख्तार अंसारी थे तो उनको लगा मैं उसको मारूंगा, डरा दूंगा, उसके यहाँ बम दगा दूंगा, डरा दूंगा। जबरदस्ती पैसे हड़प लिए, जमीन हड़प ली, गरीब भाइयों को परेशान किया, और ढोंग क्या रचा कि मैं गरीबों का मसीहा हूं। आजम खां, जयाप्रदा जी पे कितनी अभद्र टिप्पणियां करी हैं आजम खान ने, यह बात किसी से नहीं छुपी है। मुस्लिम वोट बैंक उनको लगता था कि हमारे जेब की चीज है। क्या हमारे यहां सही मुस्लिम भाई नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे। ऐसे लोग भी इस देश में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हालांकि मात्रा कम है, ना के बराबर है, लेकिन एग्जिस्ट है, एग्जिस्टेंस है। आजम खां को लगता था कि मुसलमान वोट बैंक हमारी जेब में। इधर आजम खां को जो सजा मिलनी चाहिए थी, उसको जो जेल में होना चाहिए था, आज वो जेल में। उधर मुख्तार अंसारी को जो दंड मिलना चाहिए था, आज वो जेल में पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी आउट, बीएसपी आउट। बीजेपी का रास्ता क्लियर है बॉस, बीजेपी का रास्ता क्लियर है 2022 का। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं लुटने दूंगा, अपना सनातन धर्म, अपना राज्य नहीं झुकने दूंगा।